आज हम फिर पुनः एक बार बात करेंगे आरएनटी न्यूज़ चैनल पर अपने वरिष्ठ अधिवक्ता जो हाई कोर्ट के एडवोकेट सीनियर एडवोकेट हैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ला। हम उनसे बात करेंगे शुभ होली पर। वो कई संदेश देंगे और जनता किस तरीके से होली मनाए और आजकल क्या चल रहा है, राज्य सरकार क्या कर रही है, बढ़ती महंगाई और रूस यूक्रेन युद्ध पर, ऐसी कई विषयों पर बात करेंगे। श्री सुरेश चंद्र शुक्ला एडवोकेट सीनियर एडवोकेट जो हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ से हैं और काफ़ी प्रतिष्ठित माने जाते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत परिवार से मंगलमय हो। आपको भी आपके पूरे चैनल को। सर आजकल आप देख रहे हैं कि ये जो होली किस तरीके से लोग मनाए, मतलब जो है कि बहुत से लोग अभी सुबह से ही लोग लग जाते हैं। कभी किस तरीके से आप काफ़ी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और बताएं कि किस तरीके से लोगों को होली मनाना चाहिए। देखिए, होली एक सुखद त्योहार है, खुशी का त्योहार है। इसको आप ऐसा मनाएं जिसमें आपको सुख मिले और दूसरे को भी सुख आप दे सके। इसका मतलब यह है कि आप देखें कि वो आदमी क्या चाहता है, सामने वाला क्या चाहता है। आप क्या चाहते हैं ये मत सोचिए, आप ये सोचिए सामने वाला क्या चाहता है। और हमारे हिसाब से अगर आपको होली खेलनी है तो बढ़िया गुजिया खिलाइए, उसको आराम से फूल बरसाइए उसके ऊपर, लेकिन रंग डालिए, बहुत हल्का वाला रंग जो आता है उसको डालिए जो किसी को इन्फेक्शन न करे। कभी कभी लोग ऐसा रंग ले आते हैं जो मुंह में लगा दो या कहीं लगा दो तो लोगों को आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, दिमाग में इन्फेक्शन हो जाता है, छूटता नहीं है, तो वो रंग थोड़ा समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। अब आप हमारे प्रियजन हैं, आप आए हमारे और आपने हमें लगा दिया, हम आपके लिहाज में सम्मान में कुछ कह भी नहीं पा रहे, लेकिन अंदर अंदर आत्मा जो है हमारी आपको कोस रही है। तो हमारा कहने मतलब खुशी का त्यौहार है, ऐसा करें, ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण, ऐसे संस्कार करें कि दूसरे को पीड़ा न हो। हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम जब दूसरे के बारे में सोचेंगे तो ईश्वर जो है हमारे बारे में सोचेगा। जिन लोग अपने बारे में सोचते हैं हमको जो अच्छा लगे हम करेंगे, ऐसा नहीं है। जो दूसरे को अच्छा लगे, समाज को अच्छा लगे, वो जब आप करोगे तो वास्तव में समाज भी विकसित होगा और आपको ऊपर वाला विकास विकसित करेगा। आपके संस्कार अच्छे होंगे, आपके बच्चे अच्छे होंगे, क्योंकि आपने दूसरे की दर्द देखा तो आपके बच्चे भी इस दूसरे की दर्द देखने की कोशिश करेंगे। तो कहीं कोई विवाद नहीं होगा, सुखद सौहार्दपूर्ण आपकी होली का त्योहार निपट जाएगा। सर ये जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है आजकल, आप देख रहे हैं इसमें जो भारत की भूमिका है ये क्या होनी चाहिए इस समय। देखिए G20 का आज भारत अध्यक्ष भी है, काफ़ी देशों के विदेश मंत्री हमारे भारत आए हुए हैं और रूस यूक्रेन पर क्या भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और हाईकोर्ट के माने जाने वकील हैं और आप बुद्धिजीवी से आते हैं, प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं। आप ही बता सकते हैं कि कैसे क्या हो सकता है, जनता जानना चाहती है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध जो हो रहा है, एक तो युद्ध हो रहा है लोगों टीवी पे, लोगों के लिए मनोरंजन है, लेकिन वास्तव में वहाँ की जनता के लिए बहुत पीड़ात्मक कार्रवाई है। वहाँ की जो जनता है, वहाँ के बच्चे हैं, वहाँ के बुजुर्ग हैं, वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं। हम लोग सब सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी हमको सबको तकलीफ होती है। वहाँ बेचारों के एक एक मिनट पे बम गिर रहे हैं, तोपें लग रही हैं, हर समय मौत का खतरा मंडरा रहा है, खाने पीने की समस्याएं हैं, रहने की समस्याएं हैं। इस समस्या के लिए इस समय विश्व को अगर कोई विश्व में ताकतवर देश कोई भी है सक्षम, तो उसको इस बात को सोचना चाहिए और आगे आके उसमें टांग अड़ानी चाहिए। युद्ध तुरंत बंद होना चाहिए। अमेरिका जैसा देश जो है वो खाली रूस से बदला लेने के लिए, रूस को बर्बाद करने के लिए इतना बड़ा उसने माहौल क्रिएट कर दिया है। और उसमें हर देश, विश्व जितने देश हैं, वो अपने हथियार चेक करने के लिए उसको यूक्रेन हथियार दे रहे हैं कि चलो हमारे भी गोले चेक हो जाए, हमारी भी राइफल चेक हो जाए, भाई कैसी है, हमारा भी ड्रोन चेक हो जाए। तो ये इस समय जो है, जो मतलब विश्व की जो सोच है वो बड़ी खराब सोच है। इसमें हम बिल्कुल अपने मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को बहुत सराहना करेंगे। उन्होंने 2-3 बार ये प्रश्न उठाया, इसके कहा कि समय युद्ध का वक्त नहीं है। और वास्तव में युद्ध का इस समय वक्त नहीं, कभी भी युद्ध वक्त नहीं है। युद्ध जो हो रहा है विनाशकारी युद्ध हो रहा है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां रोज नष्ट हो रही हैं, अरबों रुपये की मिसाइल गिर रहे हैं और लाखों लोग मर रहे हैं। भाई 1.5 लाख सैनिक यूक्रेन की मर गए, 1.5 लाख सैनिक रूस की मर गए, उसके बाद हजारों आदमी जनता मर रही है। तो इस पीड़ा को, इस दर्द को अगर देश पूरा विश्व नहीं देखता है तो हम कहते हैं विश्व के सारे संगठन समाप्त कर देने चाहिए
और वही राज्य आ गया जैसे पुराने जमाने में आज मानव होते थे कि एक दूसरे को मार खाना, ये करना वो करना। तो इस समय जो है युद्ध सबसे बड़ी प्राथमिकता विश्व की होनी चाहिए। अगर विश्व की कोई संस्था है, सक्षम है, तो सबसे पहले उसको आके और इस युद्ध को रुकवाना चाहिए। युद्ध सबसे पहले रुके, उसके बाद सारी समस्याओं का हल निकाला जाए। लेकिन हमारे देश में, हमारे विश्व में है क्या? जो सक्षम होता है दूसरे को परेशान करने के लिए अपना पैसा खर्च करता है, अपने संसाधन खर्च करता है। वही हाल अमेरिका का है, वही हाल पाकिस्तान का है, वही हाल क्या नाम तुर्की का है। हर देश का यही। अभी उसके तुर्की का इतना बड़ा भूकंप आया, भूकंप में भारत ने उसकी बढ़ चढ़ की मदद की। उसके बावजूद भी उसने क्या किया? कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। अरे कश्मीर का मुद्दा उठाने से कश्मीर का तुमको मिल जाएगा कि तुम पाकिस्तान को दिला दोगे? मतलब ये एक देखा जाए जो मतलब ये एहसान फरामोशी है, किसी की नहीं है। ये लोग किसी के नहीं है। पाकिस्तान है खुद बर्बाद हो रहा है, खुद भीख मांग रहा है, खुद खाने को लाले हैं, लेकिन इंडिया को परेशान करने के लिए आतंकवादियों को पैसा दिया करता है, आतंकवाद फैलाया करता है। तो पाकिस्तान में 270 रुपए किलो आटा असर चल रहा है और काफ़ी महंगाई है, फिर भी ये लोग अपने आतंकवाद को मतलब जो है कि बढ़ावा देते रहते हैं। अपने घर में गले में झांक के नहीं देख रहे कितना मैल लगा हुआ है इन लोगों के। भुखमरी के कगार पर है पाकिस्तान। देखो भैया, एक कहावत कही गई है, बोग पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए, जो जस करे सो तसफल चाका। यहाँ वही हाल उनके ऊपर लागू हो रहा। उन्होंने हिंदुस्तान को परेशान करने के लिए सारी व्यूह रचना की, सारे आतंकवाद फैलाए। अब वही आतंकवाद उनको ही खा रहे हैं। भाई भस्मासुर, जैसे भगवान शंकर ने भस्मासुर पैदा किया था, भस्मासुर ने क्या किया? भगवान शंकर ने हाथ रखने शुरू कर दिया। आखिर में जो समस्या निदान किया कि वो ईश्वर थे, लेकिन आप तो ईश्वर नहीं हो, आप इंसान हो। तो जब इसीलिए लोग कहते हैं, पुराने जमाने में लोग कहते थे कि बदमाश से दोस्ती अच्छी, दुश्मनी अच्छी। उन्होंने हमको परेशान करने के लिए दोस्ती की, आज वो उन्हीं के लिए राक्षस बने हुए हैं, उन्हीं को बर्बाद कर रहे हैं। और इसीलिए वहाँ आटा 270 रुपये किलो है, क्योंकि उन्होंने कुछ विकास किया ही नहीं, कुछ नहीं किया, खाली आतंकवाद पैदा किया। तो आतंकवाद खाओ। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स के चैनल के माध्यम से श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट के, आप लोगों को बता रहे हैं, सभी विषयों पर खुल करके बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप देखिए, ये देखिए काफ़ी फाइलों का उनके पास पूरा भरा हुआ लगा हुआ, हर चैम्बर में उनके कहीं जगह नहीं रहती, इतने बड़े वकील हैं। आप लोगों को बता रहे हैं कि सभी विषयों पर खुल करके सत्य बात बता रहे हैं। सर एक बात और जानना चाह रहे हैं मन में गुजरी कि ये जो आजकल काफ़ी लोग जिसे वक्त तो महंगाई और ऊपर से लोग बीमार पड़ते, तो ये जो दवाई है ये काफ़ी महंगाई के रूप में उभर करके सामने आई है। हर चीज़ का रेट 2 गुना 4 गुना गोलियों का हो गया, तो लेना भी लोगों को, जनता का मुश्किल होता चला जा रहा है। एक तो महंगाई की मार से दाल रोटी, और उससे महंगाई, गैस की महंगाई, और इस सब महंगाई के ऊपर से जब दवा की महंगाई बढ़ती है तो दर्द और कुछ बढ़ जाता है और लोग कराहते हैं। इसके बारे में सर जरूर लोग जानना चाहते हैं, आपसे अनुरोध है कि आप इसके बारे में भी 2 शब्द बताएं। ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा उठाया है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वास्तव में हर घर में, अगर जिसके घर में 5-7 आदमी परिवार है, 200-300 की दवाई पर डे हर घर में जा रही है। ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण, ऐसा कुछ बना हुआ है कि हर आदमी कहीं कहीं किसी तरीके से बीमार है, पीड़ित है। तो अब इसमें दवाइयों के बारे में देखा जाए तो अक्सर लोग कहते हैं कि दवाइयों में डॉक्टर कमीशन होता है, जो डॉक्टर लिख दे 50% उसका चला जाता है। तो इन सब तरीकों देखा जाए, अगर भाई सरकार से हमारा निवेदन है, इन समस्या बहुत विकराल समस्या हमारे देश के नागरिकों की है, देशवासियों की है। और उसके साथ साथ जो मरीज है, जिस घर में मरीज होता है उस घर की आर्थिक स्थिति पहले ही दयनीय हो जाती है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए हमारा माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से ये निवेदन है कि इस समस्या का समाधान अवश्य करें। जैसे उन्होंने आतंकवाद की समस्या का हल किया, गुंडागर्दी की समस्या का निदान किया, अन्य बेरोजगारी समस्या का निदान किया, वैसे ही इसका निदान अवश्य करना उनको चाहिए। यह एक मूलभूत आवश्यकता हमारे देश के नागरिकों की है। इसकी समस्या का समाधान किया जाना बहुत जरूरी है। दवाइयों पे कंट्रोल करना, जैसे इन्होंने कहा कि हमने, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमने जन औषधि केंद्र खोले, अच्छी बात है, लेकिन उनमें वो दवाइयाँ नहीं मिलती जो दवाइयाँ डॉक्टर लिखते हैं। जो दवाइयाँ हार्ट की हैं, ब्लड प्रेशर की हैं, शुगर की हैं, जो जनरल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी दवाइयाँ मिलती नहीं वहाँ। तो इसलिए हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, या और जो भी इसके संबंधित हैं,
उनसे हमारा निवेदन है कि जनता की आवश्यकता देखते हुए इसके बारे में, ये महंगी की दवाइयों के बारे में विचार अवश्य करें और जनता को कहीं कहीं से इसके लिए जनता को लाभ दिलाने की कोई व्यवस्था करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपका मेरे चैनल पर आए और आपका हमने बहुत अधिक समय आज ले लिया त्यौहार पर। बहुत बहुत वेरी वेरी काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल, लखनऊ से रिपोर्ट